23 की बात बोल के गए हैं। अभी अगर इन्होंने कहा है कि 23 बैच के लिए, तो इसी में हो जाएगी झंझट आपस में। सारे बैच के 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं इनको एक साथ करानी है, यही बात करें। दोस्तों, पीएनपी पे जो प्रोटेस्ट हुए मैंने कवर किए। बहुत सारे बच्चे तो नहीं आए थे, लेकिन जितने भी बच्चे आए उन्होंने अपनी बात रखी और अपना जुनून दिखाया, और पीएनपी को उनकी बात माननी पड़ी। अब उन्होंने नोटिस जारी की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो बीटीसी की वेबसाइट है। वहाँ पे एक नोटिस आ रही है कि आपके जो री एग्ज़ाम हैं वो फिर से कराए जाएंगे। जो भी लोग वहाँ पे जाकर के धरना प्रदर्शन किए उनको बहुत बहुत बधाई, आप सफल हो गए। जो वहाँ पे नहीं जा पाए वो भी खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं अगर आप फेल हुए थे 4th सेमेस्टर में। अगर इतने सारे छात्र एक साथ ना आए होते वहाँ पर, तो ये दोबारा पेपर लेने की जो प्रक्रिया है ये बहुत लेट हो जाती, जिससे कि जो सुपर टेट की वैकेंसीज आ रही हैं उनमें बच्चे बैठ नहीं पाते। रहते कि हमारी बात एक आदमी बोलेगा, यार बोला नहीं। एक लोग पहले नंबर आप इधर आ जाइए भैया, हाँ इधर से इसे दीवान जी से आइए, उनसे बात हो जाए। अच्छा, हमारे पास आप लिखित आप दे दीजिए कि आपके कार्यभार के अंदर है या नहीं है। हम उसके पहले सब कोई बैठ के आवाज सुनेंगे शांति से। तो आप लिखित कर दीजिए ना, उधर जो हमारे पास पत्र है आप उसमें लिखित जवाब दे दीजिए कि हमारे सीधा डायरी नंबर यार समस्या बताओ, अपनी समस्या बताया करो। 23 बैच में बैच हुआ, एक साल मेरा सत्र लेट हो गया है। जी सर, 23 बैच है, 25 को कम्प्लीट हो जाना चाहिए था, पर किसी कारण हमारी ही गलती के कारण पर हमारे बैक लग गया एक सब्जेक्ट में। पर अब 8 साल में शिक्षक भर्ती आ रही है, पर हम उससे वंचित हो रहे हैं। अगर 8 साल में आ रही है, पर हम 31 साल के हो गए हैं, 8 साल 39 साल के हो जाएंगे। अच्छा, अगर बैक होगा भी जी सर, पेपर बनेगा उसका, जी सर, मॉडरेट होगा, सेंटर मांगे जाएंगे जिले से, सेंटर बनेगा, तो इसमें कम से कम महीना भर क्यों समय लगेगा? सर अभी एग्जाम हो रहा है सर, तो थर्ड वाला सर उन्हीं के साथ करा दीजिए। सर ऐसा ही हुआ था 2018 में हुआ था, 2015 में भी हुआ था। फिर आप पर नई नियमावली आए थे, हमने सक्षम स्तर को भेज दिया है, हम लोग भी वहाँ पे ज्ञापन दिए हुए हैं। सर हम आप मिल भी चुके हैं। हम आपको क्या सर, अब 1 मिनट रुको, हमको बताना पूरी आपके पास पूरी रिसीविंग है वहाँ पे, हम लोग देखिए मैंने वहाँ स्पेशल भिजवाया है, गए थे पर इनका जो है हमने स्पेशल वहाँ पर इनका रिसीव करवा दिया है। लेकिन जब तक परीक्षा नियामक पहल नहीं करेगा सर कैसे कार्य होगा? परीक्षा करिए, जो परीक्षा की तैयारी कराने वाला सर, जब तक परीक्षा नियामक SCRT को नहीं बताएगा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे परीक्षा कराने की, तब तक वो SCRT कोई कार्य नहीं कर सकता है। वो तो स्वीकृति देंगे परीक्षा कराने का। देखिए 2 संस्थाएं हैं, दोनों डरती कि हमारे यहाँ धरना न हो, हमारी जिम्मेदारी बने। SCRT डायरेक्टर का कहना है, SCRT का कहना है कि भाई परीक्षा कराने का कार्य जो है परीक्षा नियामक का है, हमारा कार्य है कि कोई भी बैठक होगी उसमें स्वीकृति देने का। परीक्षा नियामक उस तिथि में परीक्षा कराने में सक्षम है कि नहीं है, विषय सब्जेक्ट शिक्षाविद क्या भी जो भी आपका जो ऑफिशियली वर्क है इसमें परीक्षा नियामक तय करेगा। अगर आप कोई चीजें बना के भेजते हैं प्रारूप, तो उसमें स्वीकृति देने का काम SCRT डायरेक्टर का है सर। सही है। तो अब सर इसमें बच्चों की क्या गलती? बच्चे यही पैसे जानते 75 जिले से आए हैं, अब वो भाग कर यहाँ आएंगे, फिर भाग कर लखनऊ गए, लखनऊ से फिर भाग के आए सर। रिजल्ट तो 21 तारीख को आया है ना जुलाई में? जी, तो तुरंत बैक हो जाएगा? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे जो प्रोसेस है कि आप स्कूटनिक प्रोसेस को जो आप 15 दिन का कर रहे हैं उसको 5 दिन का भी कर सकते हैं। जो परीक्षा स्कूटनिक रिजल्ट के जल्दी दे करके मूल्यांकन, सर आपको भी पता है कि स्कूटनिक काफी जस्ती नहीं अंक जो है जुटते हैं, आप ही ने ये चीजें बयान दिया है, काउंट होता है, केवल नंबर काउंट होते हैं। जब नंबर काउंट होने में इतना समय आपको भी रहता है, हमको भी नहीं पता है कि सर कितने बच्चे पास होते हैं और कितना होता है। 15 दिन फिर भी लगता है सर, मैक्सिमम 15 आप नोटिफिकेशन दे दिए। आप सर 15 अगर नोटिफिकेशन दे देंगे 15 दिन बाद भी ये चीजें हो सकती हैं। लोग होंगे जो स्कूटी भरे होंगे। अब हम कह रहे सर 15 दिन बाद भी अगर परीक्षा नियामक अगर रिजल्ट दे करके अगर कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे। सर देखिए, सर देखिए, अगर आपके हम अकॉर्डिंग टू रूल जाएंगे तो आप ये कह रहे हैं कि जिनका बैक लगा है, जैसे विगत वर्षों करा देंगे, जैसा विगत वर्षों में आया है, 1 साल बाद इनको मौका मिलेगा। आप इस बात को समझे कि ऑलरेडी इनका सेशन 1 साल लेट है, 1 साल लेट है। अगर ये बच्चे इस चीज की डिमांड ना करें, ये कह दें कोई बात नहीं, तो फिर ये 1 साल बाद फिर पेपर देंगे, यानी ओवरऑल इनका 1-1.5 साल और जाएगा।
जाएगा, 2 साल का कोर्स 4.5 साल का हो जाएगा। इनकी डिमांड सीधी सी है कि सर मौका है, अभी आपने सिर्फ परीक्षा फॉर्म खुलवाया है, एक आदेश जारी करिए कि जो बच्चों का बैक लगा है उनको चाहे उसी टाइम पीरियड में या 15 दिन और लेकर के इनका भी पेपर करा दीजिए जिनका स्पेशल बैक। अन्यथा की स्थिति में जो 2 साल का कोर्स 3 साल पूरा हो चुका है, 1 साल और लेट जाएगा और ये बच्चे 4 साल में डीएलएड कंप्लीट बैक लगता है तो लेट तो होता ही है। सर लेट होता है 2015 में सर बच्चों को भर्ती में मौका, शांत रहिए भाई, 2015 में बच्चों को मौका देने के लिए स्पेशल करवाया गया था। सर देखिए उसमें भर्ती भी नहीं, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ सर, आपको ये भर्ती तो बार बार आएगी नहीं, ये भर्तियां तो 8 साल में आपको पता है कितना